जैसे ही हम सियालकोट एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं, इतनी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है जैसे हम वेकेशंस पे नहीं, कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि एक बच्चा एक चॉकलेट तक स्मगल नहीं कर सकता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। और अब वाला जहाज सियालकोट वाले जहाज से बहुत बेहतर था। स्क्रीन के पीछे एंटरटेनमेंट का सिस्टम था, मूवीज और एवरीथिंग वाज देयर, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट माय नेक्स्ट जर्नी वुड बी अमेजिंग। बट द थिंग इज, वो भी सारा कुछ पेड था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमान और मैं अपने चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। मैं अभी रिसेंटली बाकू से आया हूं, तो मैंने सोचा कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में बाकू जा रहे हैं उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जो मैंने अपने सफर में सीखी हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस में और आप लोगों के लिए लाता रहूं। हमारा सफर शुरू होता है 18 नवंबर 2023 को सियालकोट एयरपोर्ट से, क्योंकि मेरी एयरलाइंस फ्लाई दुबई थी और फ्लाई दुबई पूरे पंजाब में सिर्फ सियालकोट से ही ऑपरेट होती है। जब भी मैं अपना सफर शुरू करता हूं तो सफर शुरू करने से पहले मैं अपनी एसेंशियल्स की लिस्ट बनाता हूं। तो जब मेरा सफर शुरू होने वाला था तो इससे पहले भी मैंने कुछ एसेंशियल्स की लिस्ट बनाई थी, जिनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पहुंच के उनको ख्याल आता कि हमारा तो पासपोर्ट घर रह गया, तो आपका सारा शेड्यूल खराब हो सकता है। तो पासपोर्ट सबसे जरूरी है आपने रखना है। इसके अलावा वीजा, ऑब्वियसली अगर आपके पास, वैसे तो काफी मुल्कों की ई वीजाज होते हैं, बाकू का भी बेसिकली ई वीजा था, लेकिन स्टिल आपने उसकी हार्ड कॉपी निकाल के रखनी है, वरना कई दफा अगर तंग करने के मूड में हो तो एयरपोर्ट पे आपको फजूल के चक्कर दिलवाते हैं कि जाके इसकी हार्ड कॉपी करवाएं, इसकी फोटो कॉपी करवाएं, और उसके बाद वो फिर आपका बहुत सारा टाइम जाया हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने लिए करता हूँ, सबसे पहले मैं ट्रैवल इंश्योरेंस करवाता हूँ। सस्ती सी होती है, 4-5 हज़ार में हो जाती है, लेकिन उसका फायदा बड़ा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो इंश्योरेंस हुई होती है। सेकंड नंबर पे आपने कोविड वैक्सीन की हार्ड कॉपी लाजमी रखनी है। अब तो नॉर्मली कोई भी नहीं पूछता, किसी भी एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे मेरा कोविड सर्टिफिकेट नहीं पूछा, बट स्टिल ऑन द सेफ साइड आप अपने पास कोविड सर्टिफिकेट लाजमी रखिए, कोई ना कोई पूछ सकता है। तीसरे नंबर पे सबसे जरूरी चीज, आपके पास किसी भी डॉक्टर की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ का पानी, वहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पास कुछ कॉमन कोल्ड की, फ्लू की, बुखार की, कुछ एंटीबायोटिक्स, तो आपका जो एक फर्स्ट एड बॉक्स है वो लास्ट में आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पे करेंसी। सबसे अच्छी चीज ये होती है आप डॉलर्स में लेके जाएं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो उम्रा करने जाते हैं या किसी दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो इधर पाकिस्तान से उस मुल्क की करेंसी लेके जाते हैं, वो आपको महंगी पड़ती है, ठीक है ना। ये मैंने थाईलैंड में भी जाके इस चीज को बहुत डिटेल से स्टडी किया था और बाकू में भी जाके देखा था। अगर आप यहाँ से डॉलर्स लेके जाते हैं और वहां पे डॉलर्स को कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको सस्ते पड़ते हैं, तो आपने यहाँ से डॉलर्स लेके जाना है। इस बार मैं फर्स्ट टाइम अपना क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करवा के गया था और इसका एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा है। लाइक बहुत सारी जगह पे आपको कैश नहीं होता, बहुत सारी जगह पे आपको मनी एक्सचेंज नहीं मिलता, तो आप वहां पे अपना कार्ड यूज कर सकते हैं। और अगर आपने वो पाकिस्तान में एक्टिवेट नहीं करवाया तो आपका वो दूसरे मुल्क में जाके नहीं होगा। सेकंड नंबर पे बहुत सारे ट्रेवल लाउंजेस ऐसे होते हैं जिसपे आपके कार्ड को फ्री एक्सेस होती है और आपको पता भी नहीं होता, जिसके बाद हम वीडियो में आगे करते हैं। तो आपने अपने कार्ड को एक्टिवेट करवाना है और उसके बाद आपने ट्रैवल करना है। पांचवें नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। तो सबसे पहले आपकी चेक लिस्ट में आपका फोन होना चाहिए, और जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपका पावर बैंक। मेरे पास एंकर का 20,000 mAh वाला बैटरी बैंक है, जो एक आईफोन को रफली 3 से 4 दफा रिचार्ज कर देता है, वो भी कई बार कम पड़ जाता है, ठीक है ना। पावर बैंक आपका बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोग आपके अराउंड में होते हैं जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आपका पावर बैंक मिल सकता है। और अगर आपका पावर 5,000 mAh वाला या 10,000 mAh वाला है तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक ड्रॉबैक है। तो 20,000 रिकमेंडेड है, बट 10,000 भी अगर आपके पास है तो आपका काम चल जाता है। पावर बैंक जितनी आप जाके वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, बहुत दफा ऐसे होता है बहुत जबरदस्त सीनिक व्यूज आते हैं और आपके मोबाइल में बैटरी नहीं होती और फिर आप रिग्रेट करते हैं कि यार मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। पांचवें नंबर पे कभी भी आपने किसी भी मुल्क में जाना है तो आपने देखना है कि वहां पे पावर अडेप्टर कौन सा उनका। अडेप्टर्स में भी टाइप्स आती हैं, टाइप एफ, टाइप सी। तो बाकू के अंदर टाइप सी यूज होता है, जो कि हमारे जितने भी आईफोन है, मैकबुक है, तो उनका जो है ना वो उसमें वो प्रॉब्लम करते हैं। तो कोशिश करें आप पाकिस्तान से ही उसका अडेप्टर लेके जाएं, वरना उधर जाके बहुत ख्वारी होती है। पांचवें नंबर पे जो आपका ट्रैवल कॉस्ट्यूम है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल जॉगर्स पहनना है या कोई ट्रैक सूट वगैरह अगर आपने ट्रैवलिंग के दौरान पहनना है, ठीक है। बेल्ट्स नहीं पहननी, वॉचेस नहीं पहनने आपने, ठीक है। वो आपके बार बार उतरवाते हैं पासपोर्ट कंट्रोल के दरमियान और उसके बाद बार बार आपको जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो आपका बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस होना चाहिए, कोई ट्रैक सूट वगैरह हो या ट्राउजर शर्ट्स वगैरह हो, और इसके अलावा जॉगर्स पहने हो, जिस जॉगर्स में भी किसी किस्म की कोई स्टील की या कोई लोहे की चीजें नहीं होनी चाहिए, बार बार उतरवाएंगे और आपको तंग करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेगमेंट में आपकी टॉयलेटरीज होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टूथपेस्ट होती है। वैसे तो वो हर होटल में पड़ी होती हैं, बट स्टिल आप अपना रखिए क्योंकि कई बार नहीं भी पड़ी होती हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसमें फॉर एग्जांपल एक ब्रश चाहिए, सेफ्टी शेविंग किट चाहिए, और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें
जो नॉर्मली होटल्स में होती हैं, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आप अपने पास अपना रखिए ताकि आप पूरा दिन मुस्कुराते रहिए। और इसके अलावा अपने लगेज को लाजमी कैलकुलेट करके जाइए। यहाँ से 30 kg ना भर जाइए, बिल्कुल लाइट सी आपको चीजें नहीं चाहिए, और उधर से शॉपिंग करके अगर आपने लेके आनी तो ले आए। मैंने इस दफा बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अपना कैमरा जिसमें ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके अलावा ट्राइपॉड स्टैंड, माइक और इसके अलावा लैपटॉप, माउस वगैरह हर चीज लेके गया था, और इधर ही ऑलमोस्ट काफी ज्यादा वजन इसका हो गया था, और वापसी पे मुझे बहुत मसला हुआ था। इसके अलावा एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास पेन लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास पेन होता है तो वो आपको बहुत बड़ा एज मिल सकता है बाकियों से। जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा बोर्डिंग पास बन रहा था, बेसिकली मैंने उनको अपना तारुफ कराया, उन्होंने कुछ साइन करने थे, तो वो मेरे पास भी और मेरे अराउंड जितने लोग खड़े थे किसी के पास पेन नहीं था। तो जो खातून बोर्डिंग पास बना रही थी तो उसने सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया और कहा कि एटलीस्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए था। तो वहाँ पर मुझे फील हुआ कि पेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों ने पेन भी अपने पास रखना है, ताकि अगर आपको कोई फॉर्म साइन करना पड़ता है या अगर आपको कोई और जरूरत पड़ती है तो आपको अपना पेन लाजमी होना चाहिए। खैर ये होगी एसेंशियल्स। इसके बाद हम सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जैसे ही हम सियालकोट एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं, इतनी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है जैसे हम वेकेशंस पे नहीं, कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि एक बच्चा एक चॉकलेट तक स्मगल नहीं कर सकता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अंदर जाते ही लेफ्ट साइड पे जो है ना यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स थे, लोगों के बैग्स खुले हुए थे और बहुत सारी इंटेरोगेशंस और इंटरव्यूज। मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे भी उन्होंने साइड पे बुला लिया, बट स्टिल मैंने अपना बताया, अपना कार्ड दिखाया, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी मुझे लीनियंसी मिली और आगे चलता गया। उसके बाद हम पासपोर्ट कंट्रोल के बाद सियालकोट के बिजनेस लाउंज में जाते हैं, और सियालकोट का बिजनेस लाउंज वाज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लाउंज इन पाकिस्तान, आई मस्ट से। लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से तो बहुत बेहतर था। उसमें बहुत सारी वैरायटी थी और काफी खामोशी थी, पीस था, और आई रियली एंजॉयड देयर। उसके बाद हमारी बोर्डिंग शुरू होती है और बुलाया जाता है। जो सियालकोट से दुबई का जो जहाज था, फ्लाई दुबई का, वो बिल्कुल मेडियोकर सा था, बिल्कुल एक लोकल बस जैसा था। कोई फैसिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल ऐसी था कि हम लोकल बस में बैठ गए। और जो मेरी टिकट थी उसके ऊपर फ्री मील्स थे, तो मुझे तो उन्होंने मील्स दे दिए, पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था बाकी लोगों से, वो पूछते थे, बोर्डिंग पास चेक किए जाते थे, और जिस पे मील होता था उनको देते थे, और बाकियों को जो देते थे काइंडली आप इसके लिए पे करते हैं। इसके अलावा अगर आपने सीट चेंज करनी है तब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेग स्पेस के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हर चीज के लिए आपको छोटी छोटी चीजें थी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो मेरा मशवरा आप लोगों से यही है कि अगर आप बहुत इमरजेंसी आपने सियालकोट से जाना है, कोई आपको बहुत सस्ती टिकट पड़ रही है, मिल रही है, या आपको कोई इमरजेंसी में जाना है और जल्दी में अगर आपको सियालकोट से फ्लाइट मिलती है, तभी आप सिर्फ सियालकोट से ट्रैवल करें। वरना लाहौर और इस्लामाबाद जो है ना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हैं, उसमें ज्यादा फ्लो लोगों का जाता है, और इतनी इंटेरोगेशन फालतू की और ये सारी चीजें वहां पे नहीं होती। खैर फिर हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होती है, हम दुबई पहुंचते हैं। दुबई में हमारा 4 घंटे का ले ओवर था, जिसमें मुझे वहां पर मरहबा बिजनेस लाउंज की उसकी एक्सेस मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप लोगों ने ट्रैवल करना, अगर आप एक साल में एक दफा भी बाहर जाते हैं तो आपके पास लाउंज एक्सेस वाला कार्ड होना चाहिए। उसकी एक एक्स्ट्रा पे होती है हर बैंक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक वाले मुझसे एक साल का चार्ज करते हैं, लाइक 13 to 14,000, लेकिन वो आपका 1 या 2 बिजनेस लाउंज में आप जाते हैं तो आपका पूरा हो जाता है। तो मेरा मरहबा लाउंज था, और जबरदस्त वहां पे ब्रेकफास्ट था, जबरदस्त कॉफी थी, एंड आई रियली एंजॉयड देयर एज वेल। मजेदार। और लिटरली 3 घंटे का पता ही नहीं चला कैसे गुजरे। और उसके बाद फिर हमें दोबारा बोर्डिंग की कॉल आ जाती है, और अब वाला जहाज सियालकोट वाले जहाज से बहुत बेहतर था। स्क्रीन के पीछे एंटरटेनमेंट का सिस्टम था, मूवीज और एवरीथिंग वाज देयर, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट माय नेक्स्ट जर्नी वुड बी अमेजिंग। बट द थिंग इज, वो भी सारा कुछ पेड था। अगर आपने कोई मूवी देखनी है, अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट, कोई सीरियल देखना है, कोई ड्रामा देखना है, तो उसके लिए भी वो एक कार्ड की ऑप्शन आ जाती थी कि काइंडली अपने कार्ड की डिटेल्स डालिए और मूवी एंजॉय कीजिए। चूंकि दुबई से बाकू का सफर वैसे ही 1 घंटे का था, सो आई डिसाइडेड टू जस्ट एंजॉय द व्यू आउटसाइड द प्लेन। बात तो सही है। घंटे में हम बाकू पहुंचते हैं और अपनी क्लियरेंस कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम बड़े स्मूथली होते हैं और हम एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आपने बाकू ट्रैवल करना है तो आपने सबसे पहले बोल्ट एप्लीकेशन जो है ना इंस्टॉल करनी है। वो वहाँ की उबर है, बहुत जबरदस्त उनकी फैसिलिटीज है, वेरी फास्ट, बहुत सारी गाड़ियां अराउंड आपके फिर रही होंगी हर तरफ, और वो बहुत इकोनॉमिकल है। दूर दूर के आपके सफर जो है वो 3-4 महीनात के अंदर कवर होते हैं, और जैसे आप बाहर निकलते हैं और आपको सामने पीकी ब्लाइंडर्स वाली बड़ी फैसिनेटिंग सी कार्स नजर आएंगी, टैक्सीज, वो 5 से 6 गुना ज्यादा बिल बना सकती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरी टैक्सी ने 15 मिनट बिल बनाया था एयरपोर्ट से मेरे होटल तक, और जो होटल में जो लोग स्टे कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि वो उस गाड़ी में आए हैं और उनका लाइक 85 to 90 मिनट तक बिल बना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो आपने बोल्ट एप्लीकेशन लाजमी डाउनलोड करनी है आने से पहले, और उसके ऊपर आपने अपनी गाड़ी को मंगवाना है और उस पर अपना ट्रैवल करना है। खैर मेरा बोल्ट एप्लीकेशन से टैक्सी वाला आता है, आते ही मैंने उसकी गाड़ी की एक पिक्चर बनाई फ्रंट से और बैक से, ताकि खुदा ना कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास जो है ना वो उसकी गाड़ी का नंबर वगैरह रहे। उसने बहुत माइंड किया, प्लीज ये अच्छा नहीं। उसने मुझे साथ ही कहा कि ब्रदर आई एम मुस्लिम, व्हाई यू टुक द पिक्चर। तो मैंने उसको कहा कि जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। तो कहने लगा कि यू कैन हैव माय नंबर प्लीज इफ यू डोंट माइंड डिलीट द पिक्चर्स। तो मैंने पिक्चर्स डिलीट कर दी, बट वो बंदा अच्छा था। रास्ते में उसने मुझे एक पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप जाके अगर आपको सिम वगैरह की जरूरत है तो आप जाके ले लीजिए। यहाँ पे भी एक बात है कि आप एयरपोर्ट के करीब से कुछ मत खरीदिए, वो थोड़ा सा महंगा जरूर होता है। तो मैंने सिम ली, वो मुझे ऑलमोस्ट 30 GB जो है वो 10 to 15 महंगी मिली थी। अगर वही मैं अपने होटल के सराउंड से लेता तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से $15 जो है वो सस्ता पड़ सकता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो खैर वो मैं सिम लेता हूँ 30 GB वाली मैंने इंटरनेट, क्योंकि जब भी मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि इंटरनेट में किसी किस्म का ग्लिच ना आए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तभी आप इंजॉय भी अच्छा करते हैं और आपको पता होता है आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है और आपने कहाँ जाना है और कैसे ट्रैवल करना है। लेकिन स्टिल अगर आपको सिम चाहिए तो आप पहले होटल जाइए, वहाँ पे अपना सामान वगैरह रखिए, उसके बाद आपकी जो सराउंड में मार्केट होगी वहाँ से आपको सिम सस्ती पड़ जाएगी। मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि मैंने जो एयरपोर्ट के पास से सिम ली थी वो मुझे 10 to 15 डॉलर्स महंगी पड़ी थी। तो इसलिए आपने सिम भी अपने होटल के पास से ही लेनी है। और 30 GB वाज मोर देन इनफ फॉर 7 days। लाइक मैंने बहुत खुला यूज किया है, यूट्यूब इवन अपलोडिंग में मैंने बहुत सारी की है चीजें। 30 GB भी खत्म हो गया था व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट। तो अगर आपका बहुत एक्सेसिव यूज है तो गो फॉर 30 GB। और अगर आपने सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम, नो यूट्यूबिंग और नो मैसिव डाउनलोडिंग, तो 10 से 15 GB भी एक हफ्ते के लिए बहुत होगा। उसके बाद मेरी बुकिंग मैरियट होटल में थी, हम वहाँ पहुंचते हैं। मैरियट वाज लाइक टॉप नॉच होटल, बहुत जबरदस्त होटल था। उसके ऊपर मैं डिटेल व्लॉग बना के अपलोड कर दूंगा। अभी आप ये मेरे होटल का रिव्यू देखिए। तो फाइनली हम बाकू पहुंच चुके हैं। अभी जस्ट रिसेंटली मैं अपने होटल के अंदर पहुंचा हूँ और जिस होटल में मेरा स्टे है उसका नाम है कंट्री साइड बाय मैरियट। मैरियट के यहाँ पे 2 से 3 होटल्स हैं, लेकिन जिस होटल में मैं रह रहा हूँ उसका नाम कंट्री साइड बाय मैरियट है। टैक्सी ड्राइवर मुझे ये बता रहा था कि इसके करीब में ही कैस्किन सी है, मार्केट्स हैं और आप कल सुबह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको मैं जल्दी से रूम टूर करा देता हूँ ताकि अगर आप लोगों में से भी कोई बाकू आता है तो आपको बताओ ये होटल कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एंटर होते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आयरन स्टैंड, लेफ्ट साइड पे एक कबर्ड है जिसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपका सेफ है जिसके अंदर आप अपनी चीजें रख सकते हैं। हेयर ड्रायर है, उसके बाद वो नीचे स्लीपर्स पड़े हैं। यहाँ पे कुछ कॉफी का सामान है, पानी वगैरह है, इधर आप आराम से कॉफी बना के पी सकते हैं। और इसके अलावा ये एक बड़ा सा मिरर है जिसके अंदर मैं अपने आप को शो करवाता हूँ। मजीद अगर हम आगे चलें तो बड़ा जबरदस्त टीवी लगा हुआ है, थोड़ी सी उन्होंने ऊपर लाइटिंग की हुई है, लुक्स गुड। लैंप्स पड़े हुए हैं, बड़ी जबरदस्ती चेयर है, इसके ऊपर बैठ के हम व्लॉग बना सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं लैपटॉप पे, एडिटिंग वगैरह। छोटू सा बेड है। और अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो बाहर का व्यू कुछ बहुत जबरदस्त नहीं है, बट इट्स नॉट दैट बैड इधर, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मेरा रूम है, बस नीचे गाड़ियां जा रही हैं और सामने कुछ दरख्त वगैरह, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नजर आ रही हैं। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, टू अवॉइड एनी अनवांटेड गेस्ट प्लीज कीप द डोर क्लोज्ड। ओके, वी वांट ओपन। इसके अलावा अगर मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ तो ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा है, नाइस एंड क्लीन, जबरदस्त। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ गया, आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार डिटेल्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।